कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, बाद में कह दिया जुमला था। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 15 लाख हर खाते में देंगे, बाद में कह दिया जुमला था। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया जीएसटी से देश में दूसरी आजादी मिल जाएगी, और आज राज्यों का शेयर नहीं दे पा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था नोटबंदी से देश की तकदीर बदल जाएगी, देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, दुनिया भर का कैसा कैसा इंडिया बनाने की बात प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषणों में की, लेकिन भाषण से एमएसपी नहीं मिलती, कानून से एमएसपी मिलती है। और बड़ी अजीब सरकार है। असीमित भंडारण किसान नहीं मांग रहा है, कॉन्ट्रैक्ट खेती किसान नहीं मांग रहा है, उसको कानून में लाएंगे। एमएसपी किसान मांग रहा है, उसको कानून में नहीं लाएंगे, क्योंकि इनकी न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की नीयत नहीं है। और किसान कैसे आपकी बात पर यकीन कर ले? 15 लाख खाते में देना छोड़ दीजिए, 2 करोड़ नौकरी देना छोड़ दीजिए, काला धन लाने की बात छोड़ दीजिए, किनारे कर दीजिए उन जुमलों को। लेकिन किसान से जो वादा आपने किया था उसकी आय 2 गुना करने की, वो वादा कहां है? किसान से जो आपने वादा किया था कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, यानी C2 + 50% फसल का लागत मूल्य, उसके ऊपर 50% मुनाफा, वो कहां है? आपने वो भी नहीं पूरा किया, तो कैसे किसान आपके ऊपर भरोसा कर ले? दूसरा, आपने कॉन्ट्रैक्ट खेती का प्रावधान करके किसान को उसके ही खेत में गुलाम बना दिया और कह दिया अब न्यायालय जाने का अधिकार आपके पास नहीं है। आंदोलन चलता है तो अब कह रहे हो हां साहब उसको हम चेंज कर देंगे। ये क्या मजाक है देश के किसानों के साथ? और असीमित भंडारण की छूट देना, ये तो आपने देश में महंगाई को और जमाखोरी को और कालाबाजारी को वैधता प्रदान कर दी, उसको लीगलाइज कर दिया। और देश के किसानों को आप ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं ये आपके खिलाफ कानून नहीं है, ये असीमित भंडारण का कानून तो इस देश के हर नागरिक के खिलाफ है। सस्ते में गेहूं, सस्ते में चावल, सस्ते में दाल, सस्ते में मक्का, सस्ते में फल, सस्ते में सब्जियां किसानों से खरीदी जाएंगी। उसका असीमित भंडारण अडानी के द्वारा ऐसे बड़े बड़े स्टोरेज में हरियाणा से लेके पूरे देश में